हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। असम उत्तर पूर्व भारत का एक ऐसा प्रदेश है जो साहित्य और फिल्म के क्षेत्र में काफी समृद्ध रहा है। पैसे की लगातार किल्लत के बीच यहाँ के फिल्म मेकर्स भी अच्छी फिल्म बनाते रहे हैं। भूपेन हजारिका के योगदान को भला कौन भुला सकता है। ऐसे ही एक फिल्म निर्देशक हैं जानू बरुआ। लेकिन जानू बरुआ के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि असमिया में फिल्में बनना कब शुरू हुई। 1935 में ज्योति प्रसाद अग्रवाला द्वारा निर्देशित और प्रोड्यूस की गई फिल्म जॉयमती रिलीज हुई। 17वीं सदी की अहोम राजकुमारी जॉयमती के बलिदान पर आधारित यह फिल्म हालांकि बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं कर सकी, लेकिन विद्रोह का स्पष्ट स्वर लिए यह भारत की पहली राजनीतिक फिल्म और पहली नारीवादी फिल्म भी कही जा सकती है। ज्योति प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी थे और फिल्म की स्क्रिप्ट भी उन्होंने जेल में ही लिखी थी। ज्योति प्रसाद के अलावा भूपेन हजारिका, भवेंद्र नाथ सेकिया, मंजू बोरा, जानू बरुआ और रीमा दास असम के प्रमुख फिल्मकार रहे हैं, जिन्होंने मुनाफे की चिंता किए बगैर इस अंचल से जुड़ी बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई हैं। रीमा दास की फिल्म विलेज रॉकस्टार्स ने बहुत से राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और 90वें अकादमी अवार्ड्स में भारत की तरफ से इसी फिल्म को भेजा गया था। फिलहाल हम बात करते हैं एक अन्य प्रमुख असमिया निर्देशक जानू बरुआ की फिल्म हलोदिया सराय बाउदन खाई के बारे में। इसका अंग्रेजी शीर्षक दिया गया द कैटास्ट्रॉफी। यह फिल्म आधारित है असम के प्रसिद्ध लेखक पत्रकार होमेन बरगोहेन के लिखित कहानी पर। जानू बरुआ आधुनिक असमिया निर्देशकों में एक खास जगह रखते हैं। इस अंचल की फिल्मों पर उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। हिंदी दर्शक उन्हें मैंने गांधी को नहीं मारा जैसी चर्चित फिल्म के कारण जानते हैं। जानू बरुआ की नव यथार्थवादी शैली, फिल्मांकन का सरल और काव्यात्मक अंदाज अब असमिया फिल्मों की पहचान बन चुके हैं। हलोदिया सराय बाउदन खाई ने भी असमिया फिल्मों को देश और विश्व पटल पर प्रमुखता से रखा। 1987 में रिलीज हुई यह फिल्म कहानी है रखेश्वर नाम के गरीब किसान की, जिसे पता चलता है कि जिस जमीन पर खेती करने का टैक्स वह सालों से भरता आया है, वह जमीन उसकी नहीं बल्कि उस इलाके के जमींदार सनातन शर्मा की है। अनपढ़ और मासूम रखेश्वर को यह तो मालूम है कि उसके पिता ने कुछ समय के लिए अपनी जमीन जमींदार के यहाँ गिरवी रखी थी, लेकिन उसे छुड़वा भी लिया था। लेकिन यह साबित करने के लिए उसके पास कोई रसीद या कागज नहीं है। सीमित संसाधनों में संतुष्ट और अपने बेटे को कलेक्टर बनाने का सपना देखने वाले रखेश्वर की जिंदगी में तूफान आ जाता है। अगर जमीन नहीं रहेगी तो उसका परिवार जीवन यापन कैसे करेगा। आखिरकार वह कानूनी सलाह लेता है और ब्यूरोक्रेसी के चक्रव्यूह में फंस जाता है। इधर महत्वाकांक्षी सनातन शर्मा स्थानीय एमएलए बनने का सपना देख रहा है। अपनी जमीन पाने के लिए रखेश्वर को पहले अपनी गाय बेचनी पड़ती है, फिर 2 बैल गिरवी रखने पड़ते हैं और अंततः अपने बेटे को गांव के मुखिया के यहाँ नौकर रखना पड़ता है। विडंबना ये कि पैसा कमाने के लिए उसे खुद अपने बेटे के साथ जमींदार शर्मा के चुनावी पोस्टर भी चिपकाने पड़ते हैं। आखिरकार एसडी की मदद से उसे अपनी जमीन तो मिल जाती है, लेकिन अफसोस ये कि अब उसके पास उस जमीन पर खेती करने के लिए बैल नहीं है। फिल्म की कहानी जीवन की असलियत और उसमें निहित विडंबनापूर्ण हालात को बखूबी पेश करती है। कहीं कोई मेलोड्रामा नहीं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे प्रसंग दिल छू जाते हैं। मसलन रखेश्वर के बच्चे बहुत उत्सुकता और उत्साह से एक खास दही के बनने का इंतजार कर रहे हैं, जिसे एक विशिष्ट भोज पर खाना है। दोनों बच्चे दही की हांडी के हिस्से भी बांट लेते हैं, लेकिन रखेश्वर को कानूनी सलाह देने वाला वकील उसी दही की मांग रख देता है और रखेश्वर चुपचाप दही की हंडिया उठाकर उसके घर ले जाता है। या फिर अंत का सीक्वेंस जहां रखेश्वर एक कुल्हाड़े से जमीन को जोतने की कोशिश कर रहा है और सामने पेड़ पर लगा सनातन शर्मा का पोस्टर देखता है तो आग बबूला होकर उस पोस्टर पर प्रहार करते हुए चिल्लाता है, तुमने जमीन वापस कर दी तो क्या मैं तुझे वोट दूंगा? मैं तुझे वोट नहीं दूंगा। रखेश्वर की जीवन शैली से आम आदमी के जीवन में निहित विडंबनाएं भी प्रतिबिंबित होती हैं। एक किसान के तौर पर वह बारिश का इंतजार करता है, लेकिन जब बारिश आती है तो घर की छत टपकने लगती है। वह उदास होकर बुदबुदाता है। एक किसान तो बारिश का मजा भी नहीं ले सकता। जानू बरुआ की फिल्मों की खासियत है उनके नायकों का पूरी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष। एक असहाय किसान भी अपनी आस्था और विश्वास के साथ पूरी व्यवस्था से संघर्ष में जुट जाता है। उसकी सफलता आंशिक या विडंबनापूर्ण हो सकती है, लेकिन उसका संघर्ष आम आदमी की जीवटता को दर्शाता है और हमारी व्यवस्था में व्याप्त अन्याय और असमानता को भी। जानू बरुआ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि होमेन बोरगोहेन की कहानी और किरदार बहुत जीवंत थे, इसलिए उन्हें स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जानू बरुआ के निर्देशन के संदर्भ में एक असमिया निर्देशक अंशुमान बरुआ ने माना कि जानू असम के फिल्म निर्देशकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे सिर्फ फिल्म बनाने के लिए ही फिल्म नहीं बनाते, बल्कि उस आइडिया, फिल्म और किरदारों का हिस्सा हो जाते हैं। अंशुमान ने एक और दिलचस्प बात बताई, जब तक जानू फिल्म सेट पर होते हैं वो अपने किरदारों के बाल खुद ही काटते हैं। बहरहाल हलोदिया सराय बाउदन खाई ने बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। रखेश्वर की भूमिका में अभिनेता इंद्र बनिया ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई।
जानू बरुआ 9 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। लेकिन 10 फिल्में बनाने के बाद क्षुब्ध होकर जानू ने एक बार कहा था कि फिल्म बनाने से तो अच्छा है कि वो कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेते। उनकी ये हताशा जायज भी है, क्योंकि उत्तर पूर्व प्रदेशों में बनने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं कर पाती। इसके पीछे फिल्म हॉल्स की कमी और भाषाओं की अनेक स्थानीय बोलियों का होना है। लेकिन अब OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से इन फिल्मों को एक नया मंच और बाजार भी मिला है। हल्दिया सराय बाउधन खाई इस बात का सबूत है कि ये गरीब किसान की छोटी सी आंचलिक कहानी समय और स्थान से परे वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक हो सकती है और कलात्मक स्तर पर एक बहुमूल्य धरोहर।